तो कैसे हैं आप लोग? और यार शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5 हमें दे रखा है। तो a प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाए, तो हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या है हमारे पास x माइनस 1 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x टेंडिंग टू 1 पर हमारे पास क्या है, तो 1 पर देखो डिनोमीटर क्या हो रहा है 1 पर, x टेंडिंग टू 1 पर ये वैल्यू 1 माइनस 1 जीरो, डिनोमीटर जीरो हो रहा है और इसकी लिमिट की वैल्यू 5 दे रखी है। और 1 पर नोमीटर क्या हो रहा है 1 माइनस ए प्लस बी, तो मतलब नीचे डिनोमीटर जीरो हो रहा है तो मीन्स ऊपर भी नोमीटर भी जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि ऊपर वैल्यू नीचे जीरो है तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। हमें वैल्यू इन्फिनिटी नहीं दे रखी है, हमें दे रखी है 5। तो मतलब ये x टेंडिंग टू 1 पर इसकी नोमीटर भी क्या होना चाहिए जीरो। तो x टेंडिंग टू 1 पर क्या हो जाएगा ये 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए नोमीटर, और नोमीटर जीरो होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू बी प्लस 1। ये कंडीशन आ गई हमारे पास, a इज इक्वल टू बी प्लस, हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 है हमारे पास। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम a की वैल्यू b प्लस 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a क्या है b प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी एक्स माइनस बी। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस एक्स प्लस बी और अपॉन एक्स माइनस 1। ओके, तो यहां से क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1 है। अब यहां से हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म से x कॉमन आ जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, और इन दोनों से क्या हो जाएगा माइनस बी कॉमन लेंगे, माइनस बी कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और अपॉन x माइनस 1। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि अब हमें यहाँ पर x माइनस 1 एक कॉमन फैक्टर मिल गया हमारे पास। लिमिट x टेंडिंग टू 1 और ये क्या हो जाएगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस 1 और अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हम इसमें कैसे सोल्व करेंगे, तो अब हमें पता है इसकी लिमिट की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 5 दे रखी है। ठीक है, ये 5 दे रखी है, तो x टेंडिंग टू 1 पर ये हमारे पास जीरो तो नहीं हो सकता, तो मीन्स x माइनस 1 से x माइनस 1 चलिए निकल जाएगा। तो यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1 और ये हो जाएगा x माइनस बी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब x टेंडिंग टू 1 पर क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 1 माइनस बी और वो वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्योंकि हमें 5 दे रखी है। तो 1 माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। 1 माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी b इक्वल टू 1 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 4। b की वैल्यू माइनस 4 आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी। a प्लस बी क्या होगा, तो पहले देखो एक कंडीशन हमें और मिली थी कि a इज इक्वल टू बी प्लस 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से b प्लस 1, a इज इक्वल टू बी प्लस 1, b क्या है माइनस 4 और प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3। a की वैल्यू हमारे पास आ गई, b की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है a प्लस बी क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। a क्या है माइनस 3, b क्या है माइनस 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 7 के इक्वल। तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास जनवरी में 11 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। इसका आंसर क्या है माइनस 7, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और लिमिट के। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज का क्रैश कोर्स का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन रूट x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस x इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x टेंडिंग टू क्या है हमारे पास 0 पर इसकी लिमिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें दे रखा है कि साइन स्क्वायर x अपॉन रूट 2 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कोस x। तो x टेंडिंग टू 0 पर साइन स्क्वायर 0 0 अपॉन रूट 2 प्लस कोस 0 1, तो 1 प्लस 1 2 रूट 2 माइनस रूट 2 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है वैसे तो ये। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन
√2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स है। तो 0/0 फॉर्म बन रही है हमारे पास। कौन सी फॉर्म है? 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म है तो अब हमें एल ऑप्टल रूल भी यहाँ पर लगा सकते हैं, पर एल ऑप्टल रूल से नहीं करेंगे, उससे सारे फिर सिंपल हो जाएगा बहुत कुछ। तो हम दूसरे मेथड आपको यहाँ पर बताएंगे। देखो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रख दो। अब मेरे को हाफ एंगल का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट क्या हो जाएगा? √2 कोस एक्स बाई 2, और √2 आगे भी है तो √2 कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा? 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया, इसको हम क्या लिख देंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन √2 इंटू 1 माइनस कोस एक्स बाई 2। अब इसको फिर हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 में एक्स बाई 2 ऑलरेडी है तो एक्स बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बाई 4 हो गया। अब देखो, अब हमें पता है यदि मैं देखूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये चीज का ध्यान रखना, साइन 0/0, ये 0/0 फॉर्म हो रही है, ये इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज लेंगे। तो कैसे लेंगे? तो देखो, लिमिट तो हमारे पास एक्स टेंडिंग टू 0 है, नीचे क्या होगा? 1/2 √2। साइन स्क्वायर एक्स है तो नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर देंगे। अब देखो, रुको, उस एक्स स्क्वायर से अब डिवाइड किया था, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे पर नीचे क्या है? नीचे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 है। ठीक है, तो ऊपर भी एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर बना दो। ठीक है, ये क्यों किया? इस प्रॉपर्टी का यूज लेते हुए, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स बाई 4, साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 इज नीचे एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है तो नीचे एक्स स्क्वायर लगा लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ एक्स स्क्वायर ले लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे 1/16 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दो 16 से, क्या कर दो? मल्टीप्लाई भी कर दो 16 से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स टेंडिंग टू 0 पर देखो, ये 1/2 √2 तो होगी, साइन 0/0 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 0/0, नीचे साइन है तो वैल्यू ये भी 1 ही होगी, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी यूज है साइन 0/0 1 इंटू में 16। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 से 8 टाइम्स 8 अपॉन √2, ये होता है 4√2। तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 4√2 आ गई। ठीक है, 4√2। तो ये हमारे पास आज का सेकंड क्वेश्चन था लिमिट का। इसकी लिमिट की वैल्यू क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन √2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 4√2। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड यहाँ पर क्या हो सकता था कि यहाँ पर एल ऑप्टल रूल यहाँ पर यूज ले सकते थे। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एल ऑप्टल रूल में हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं हम नोमेटर को डिनोमिनेटर को, कुछ नहीं करते। तो वो एक इजी मेथड होता था। उसकी बजाय हमने इसको एंगल्स में कन्वर्ट किया, बस केवल हाफ एंगल्स में, फिर 1/4 एंगल्स में। ठीक है, वो मेथड क्या होता है? उसमें डिफरेंशिएट करते हैं 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्या हो जाएगा? कोस एक्स हो जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, बट उस मेथड को हमने एलिमिनेट किया, छोड़ा, और दूसरा मेथड को से इसको सोल्व किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास इस क्रैश कोर्स का? लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस 2x इंटू 3 प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स टेन 4x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी? एक्स टेंडिंग टू 0 पर। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। 2013 मेंस में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस 2x इंटू 3 प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स टेन 4x। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको अब एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करके देखो, तो 0 पुट करेंगे, कोस 0 1, तो 1 माइनस 0 बाई ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म है तो एक मेथड आप क्या यूज ले सकते हो? एल ऑप्टल रूल। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट ऊपर कोस एक्स में क्वाड्रेटिक क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रही है, तो उस मेथड को हम यूज नहीं लेंगे, बट बन रही है 0/0 फॉर्म। तो दूसरा मेथड क्या है? फिर हम क्या कर सकते हैं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, दूसरा मेथड क्या देखते हैं? देखो, 1 माइनस कोस 2x है, ये कुछ फॉर्मूला है हाफ एंगल्स में। तो 1 माइनस, हमें पता है कि कोस 2x क्या होता है? 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस 2x। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3 प्लस कोस एक्स है, 3 प्लस कोस एक्स, इसको एज इट इज रख दे दो, 3 प्लस कोस एक्स। नीचे क्या है, x है और tan 4x है, x है और tan 4x है, तो x को तो एज इट इज रखो। एक चीज है कि tan 4x को मैं 4x से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया, तो 4x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 4x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। चलो, ये क्यों किया मैंने, इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर tan x बाई x क्या होती है, 1 होती है। tan 0 बाई 0 1 होता है, तो यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 पर क्या होगी, tan 0 बाई 0, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी लिमिट की वैल्यू। इसकी तो हो जाएगी, बट एक चीज और हो गई इसके थ्रू। फिर अब 2 है, साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे देखो एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, टोटल क्या एक्स स्क्वायर हो गया, और 1/4 भी है इसका, इंटू में 3 प्लस कोस एक्स भी है, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, tan 4x बाई 4x, जिसकी वैल्यू क्या है, tan 4x बाई 4x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब वो पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि साइन एक्स बाई एक्स एक्स इंटू 0 पर क्या होती है, 1 होती है, तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो 2 तो आगे आ जाएगा, इंटू में इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1/4 एज इट इज, इसकी लिमिट की वैल्यू 1 क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1। अब दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू 1, नीचे की वैल्यू तो 1, और x टेंडिंग टू 0 पर कोस 0 क्या हो जाते हैं, 1, तो 3 प्लस 1 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 1 इज 2, इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब हमारे पास, अब हमें एल ऑर्बिटल रूल से भी इसको नहीं सोल्व किया, वैसे 0/0 फॉर्म बन रही थी हमारे पास, बट फिर भी हमने इस दूसरे मेथड से सोल्व किया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पास आज का थर्ड क्वेश्चन था इस लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिमिट f defined from r to r defined a function be a differentiable function satisfying f dash 3 plus f dash 2 का सम हमें दे रखा है 0। ठीक है, ये ध्यान रहे। देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस f of 3 plus x minus f3 अपॉन 1 प्लस f of 2 minus x minus f of 2 रेज टू पावर 1 by x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लेट सपोज इसकी लिमिट की वैल्यू हम l ले लेते हैं, तो यदि लिमिट क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है 1 प्लस f of 3 प्लस x माइनस f of 3 अपॉन 1 प्लस f of 2 माइनस x और माइनस f of 2 रेज टू पावर 1 by x, रेज टू पावर 1 by x, ये है हमारे पास इसकी। ठीक है, तो अब यहां से देखो x टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस f of 3 माइनस f of 3, तो f of 3 से f of 3 कैंसिल आउट, 1 बचा ऊपर, नीचे 0 पुट करेंगे तो f of 2 माइनस f of 2 ये भी 0 और ये 1 बचा, तो 1 by 1 इज 1, तो 1 रेज टू पावर x टेंडिंग टू 0 पर ये क्या हो गई, पावर इन्फिनिटी, तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म की हमारे पास लिमिट बन रही है ये। अब सोल्व कैसे करेंगे 1 रेज टू पावर, तो इसमें लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, और लॉग लेके e रेज टू पावर में चले जाते हैं, तो लिमिट l इक्वल्स टू e रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और क्या हो जाएगा 1 by x इंटू में ये क्या होती है 1 प्लस एफ एक्स, किस टाइप की लिमिट होती है हमारे पास, क्या एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स होता है ना हमारे पास, और लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 1 को टेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लेते हैं, इसको ई रेज टू पावर 1 माइनस एफ एक्स में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हटा दो, यहां से हम इसको ले लेंगे 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स क्या है, ये टोटल है हमारे पास, क्या हो जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई, एल इक्वल्स टू ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0
1 बाई एक्स इंटू, इसमें एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2, क्या आ जाएगा इसमें लेंगे तो ये 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2 और माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स और ये प्लस एफ ऑफ 3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये, ठीक है। तो यहां से 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो L इक्वल्स टू ई रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स है, तो इसको हम x को इसके अंदर ले आएंगे, चलो कोई नहीं, ये आ जाएगा 1 बाई एक्स और ऊपर क्या हो जाए एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स और प्लस एफ ऑफ 3 और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया x इंटू 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x टेंडिंग टू 0 पर क्या हो रहा है, देखो 0 पर ये एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 0, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3 और प्लस एफ ऑफ 3, ये 0, तो 0 बाई ये 0 बन, 0 बाई एल ऑर्बिटल रूल यहाँ पर यूज ले सकते हैं, 0 बाई 0 फॉर्म यहाँ पर फिर बन गई है। तो एल ऑर्बिटल रूल यहाँ पर यूज लेंगे तो डिफ्रेंशिएट कर दो, एल लिमिट की वैल्यू ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ एफ ऑफ 2 माइनस एक्स होगा और इंटू एफ डैश ऑफ, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट इसका 0, इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एफ डैश 3 माइनस एक्स हो जाएगा और एफ ऑफ 3 का फिर 0 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा x का तो 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2 और x को एज इट इज रखेंगे प्लस x टाइम्स ऑफ, इसका क्या हो जाएगा माइनस एफ डैश 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब 0 पुट करो, 0 पुट किया तो ई रेज टू पावर, ये 0 पुट करेंगे तो क्या देखो क्या होगा ई रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा 0 पुट करो तो 0 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और यहां से हमारे पास इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल्स टू, यहां से इस क्वेश्चन में ये 3 प्लस एक्स है, सॉरी ये 3 प्लस एक्स है, 3 प्लस एक्स है तो यहां पर हमारे पास माइनस आएगा माइनस 3 प्लस एक्स, तो एक्स टेंड टू 0 पर क्या होगा माइनस ऑफ एफ डैश 2 माइनस एफ डैश 3 और अपॉन 0 पुट करेंगे तो ये 0 f2 कैंसिल आउट 1 इंटू ये 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 तो नीचे 1 आ गया, तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एफ डैश 2 प्लस एफ डैश 3 माइनस कॉमन लिया। अब मुझे पता है एफ डैश 2 प्लस एफ डैश 3 का सम हमें दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है 0 दे रखा है, एफ डैश 2 प्लस एफ डैश 3, तो ये 0 हो गया तो ई रेज टू पावर माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 1, तो लिमिट एल की वैल्यू क्या आ गई इक्वल्स टू 1 आ गई, लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म का यहाँ पर लिमिट था, इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई इक्वल्स टू 1, मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि 5th क्वेश्चन आज का हमारे पास क्या है लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में। तो 5th क्वेश्चन क्या आज का हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 375 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और हमें फाइंड आउट करना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर समेशन आर फ्रॉम 1 टू n अल्फा रेज टू पावर आर प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 टू n और बीटा रेज टू पावर आर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इक्वेशन दे रखी है और इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं 375 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका अल्फा बीटा रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई 25 अपॉन 375 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 25 125 और 12 बचा 12 और 5 125 से करेंगे तो 15 हो गए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लो अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 375, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ठीक है। अब हमें वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा रेज टू पावर r प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n बीटा रेज टू पावर r, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये देखो r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे अल्फा
हो जाएगा आर इक्वल टू पुट करेंगे अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा रेस्ट पावर एन, और एन किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो मतलब ये क्या है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब और अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ये मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, ठीक है। प्लस ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, बीटा बीटा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा क्यूब, और ये भी इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ये क्या है हमारे पास, ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म अल्फा है, कॉमन रेशियो भी अल्फा है, तो ये जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और इसका क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, ठीक है। तो इसका सम क्या हो जाएगा हमारे पास, अब सम हो जाएगा कि यदि हम 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ 1 माइनस बीटा और प्लस बीटा टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा बीटा का भी वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/15, तो 1/15 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2/3 हो रहा है, तो यहां से आ जाएगा ये 4/375 अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1/15, तो ये 1/15 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, ये 2 अपॉन, तो -2/375 एलसीएम ले लेते हैं नोमेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये लिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 15 2 जा 25 से जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 25 प्लस 4 और नीचे क्या होगा 375 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 375 माइनस ये हो जाएगा 25 और -2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमारे पास, देखो डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है 375, कैंसिल आउट 25 प्लस 4 इज 29 और डिनोमिनेटर क्या होगा 375 माइनस 25 350 में से 2 गए तो 348, क्या हो जाएगा 348। अभी 29 से कितने टाइम्स आएगा, ये 29 जा सकता है, ये 5 है 29 हजार है, टोटल 12 टाइम्स आ रहा है, तो ये आ जाएगी 1/12 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मीन्स समेशन r इक्वल टू 1 to n अल्फा रेस्ट टू पावर r प्लस लिमिट एंड टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n बीटा रेस्ट पावर n, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 1/12। ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इसके सम क्या आ गया 1/12। मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि पहले इसमें क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज लेना था, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आफ्टर द स्क्रीन लिमिट का काम आया हमारे पास, उसमें भी सीक्वेंस और सीरीज का काम आ गया हमारे पास। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का हमें सम पूछा, पहले फाइंड आउट करना था और फिर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो फंक्शन f(x) हमें दे रखा है, डिफाइन कर रखा है, क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ये हमारे पास कुछ, उसका होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर कर रखा है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रखा है किसका, x स्क्वायर का। इज डिसकंटिन्यूअस एट कहाँ पर, ऑप्शन है ऑल इंटीजर्स पर है, या फिर ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 और 1, या ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, या फिर ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 1 पर। ठीक है, 0 और 1 पर ही पूछ रखा है हमें, तो पहले चेक कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स पर हमारे पास। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि पहले इंटीजर वैल्यूज पर देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए, ऑल इंटीजर व्हेन x इफ x बिलोंग्स टू एन इंटीजर वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो f(x) क्या हो जाएगा ये देख लो पहले, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस के लिए। तो लिमिट्स देखेंगे हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो पहले देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू इंटीजर ही रहेगी हमारे पास, उसका होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का भी उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि इंटीजर होगी 1 लो 2 लो 3 लो 3 लो 3 स्क्वायर 3 उसका स्क्वायर 9 और यहाँ 3 स्क्वायर 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9, तो 9 में ये हमेशा 0 रहेगा यदि x इंटीजर हुआ तो, ये कंडीशन होगी, ठीक है। अब यदि इफ x इज नॉट इक्वल्स टू एन इंटीजर वैल्यू, इंटीजर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो एक केस हो सकता है इफ x 0 से 1 के बीच में हो तो क्या केस होगा, 0 और 1 के बीच में हुआ तो 0 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, तो f(x) क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा f(x), तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और
x 0 से 1 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या हो जाएगा, 0। तो मीन्स एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हमारे पास, एक्स का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो भी 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस, यदि इसका भी 0 आ रहा है तो वैल्यू ये भी 0 आ रही है। यदि एक्स इंटीजर नहीं हुआ और एक्स 0 से 1 के बीच में हुआ तो भी वैल्यू 0 आ रही है, तो भी ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच में हुआ, ठीक है, 1 से इक्वल टू 2 के बीच में हुआ, तो उस कंडीशन में x क्या होगा, √2 से लेस और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इस कंडीशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू भी 1 होगी और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 1 होगी 1 से 2 के बीच में, और x का इसका भी 1 लेंगे तो ये भी 1 होगी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में वैल्यू 1 होगी। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, यदि एफ एक्स देखूंगा तो एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है उसका स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर की 1, तो ये भी वैल्यू 0 आ रही है। यदि एक्स स्क्वायर या एक्स 1 से √2 है तो, एक्स 1 से √2 है तो कब कंडीशन है, यदि एक्स 1 से √2 के बीच में हो तो। ठीक है, ये भी इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। तो मतलब 0 पर भी हमने देख लिया, 1 पर भी देख लिया, √2 तक देख लिया हमने कि कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन एफ एक्स, कॉन्टिन्यूअस है। तो मीन्स डिसकंटिन्यूअस पूछा है कहां पर होगा, तो सभी ऑल इंटीजर्स पर नहीं, ये तो नहीं होगा, बट क्योंकि 0 पर भी और 1 पर भी तो ये कंटिन्यूअस है, तो यहाँ तो डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, क्योंकि 0 पर हमने देखा कि 0 वैल्यू आ रही है, और 1 पर भी हमने देखा 0 पर ये देखा ये रहा, और 1 पर भी हमने देख लिया 1 से भी ये बिल्कुल इक्वल आ रही है वैल्यू, एफ एक्स इक्वल टू 0 आ रही है। तो मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैं लिख सकता हूं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 और 1, दोनों पर ही कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो मीन्स डिसकंटिन्यूअस कहां पर है, डिसकंटिन्यूअस पूछा है, सो डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 पर, 0 पर नहीं है, 0 पर ओपन इंटरवल है, और यूनियन √2 से जब ग्रेटर इन्फिनिटी तक चला जाएगा तब तक ये क्या हो जाएगा, और √2 पर भी नहीं है क्योंकि उसके बाद वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि √2 से लेस, क्योंकि ये लेस देन बोला है ना, यहाँ पर देखो लेस देन था, इक्वल टू का साइन नहीं था, तो इस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस होगा। और 0 और 1 पे तो हम बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीजर्स तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्सेप्ट 0 और 1, तो 0 और 1 एक्सेप्ट 0 और 1 मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था आज का हमारा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, आज के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, लिमिट्स कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट फंक्शन एफ एक्स हमें दे रखा है 15 माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 10, ये हमें फंक्शन दे रखा है, वेयर एक्स क्या है, बिलोंग्स टू आर है, देन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन जी एक्स फंक्शन है क्या, एफ ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है, वो हमें वो बताना है सेट ऑफ वैल्यूज, जहाँ पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन एफ एक्स हमें तो दे रखा है, डिफाइन भी कर रखा है, क्या है 15 माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 10, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या है हमारे पास 15 माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 10, तो एफ एक्स हमें ये दे रखा है, तो एफ ऑफ ये क्या हो जाएगा, तो डिफाइन करो 15 माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी सारी 15 माइनस मोड एक्स माइनस 10। ठीक है, ये आ गई, और माइनस 10 का मोड ये आ गया मेरे पास जी एक्स फंक्शन। जी एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी इसको लिख देंगे 15 माइनस मोड ऑफ 15 माइनस 10 5 माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 10 का होल मोड। अब इसको डिफाइन करते हैं हम, कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि x यदि 10 से ग्रेटर हुआ या लेस हुआ तो क्या होगा, तो जी एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, ये देखूं तो मैं, यदि x ग्रेटर देन 10 हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हुआ तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, यदि x लेस देन 10 हुआ तो ये नेगेटिव ओपन होगा। तो कैसे डिफाइन होगा, x ग्रेटर देन 10 हुआ तो पॉजिटिव ओपन होगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 10 ही ओपन होगा, तो ये हो क्या जाएगा,
ये आ जाएगा 15 माइनस ऑफ मोड ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 10, तो ये आ जाएगा 15 माइनस एक्स, ये आएगा। x लेस देन 10 हुआ तो क्या हुआ, 10 लेस देन 10 होता है नेगेटिव ओपन होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स माइनस 10, तो मीन्स ये आ जाएगा मोड ऑफ x माइनस 5 होल मोड, ठीक है। और यहाँ पर ये 15 माइनस रहेगा, ठीक है, ये लेस देन 10 के लिए। अब हमारे पास क्या कंडीशन है, अब हम इसको ओपन करेंगे, किसको ओपन करेंगे, इसको, क्योंकि ये किससे ग्रेटर है किससे ग्रेटर नहीं है। तो यहां से देखते हैं यदि x ग्रेटर देन 10 हुआ तो देखो यदि x लेस देन 10 है तो 10 से लेस है, तो 10 से लेस ये कुछ हो सकता है 8 भी हो सकता है तो पॉजिटिव होगा, 7 भी हो सकता है पॉजिटिव होगा, बट ये होगा 1 तो फिर नेगेटिव हो गया ना। तो एक कंडीशन इसमें ले सकते हैं x लेस देन 5 हुआ तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव ओपन होगा, और माइनस ओपन होगा तो 15 प्लस एक्स माइनस 5 ये हो जाएगा 10 माइनस 10 प्लस एक्स 10 प्लस एक्स। अब यदि x ग्रेटर देन 5 हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन 10 हुआ तो ये फिर पॉजिटिव ओपन होगा, 6 हुआ तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ओपन होगा तो 15 माइनस एक्स प्लस 5 विच इज 20 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको देखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हुआ तो, अब 10 हुआ तो कहां तक जाएगा 15 तक, तो 10 से 15 के बीच में ये नेगेटिव है, लेस देन 15 तक ये नेगेटिव ओपन हो रहा है, और नेगेटिव ओपन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा 15 प्लस 15 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कैसे ओपन होगा ये नेगेटिव नेगेटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 15 15 30 माइनस एक्स, ठीक है। तो 10 से 15 के बीच में ये पॉजिटिव ओपन हो रहा है, नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये पॉजिटिव ऑफ 15 15 0 और प्लस एक्स एक्स आ जाएगा। अब यदि 15 से जैसे ज़्यादा जाएगा तो ये नेगेटिव ओपन होगा, तो ये आ जाएगा 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा 30 माइनस एक्स इक्वल, ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है, ठीक है, सॉरी जी एक्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें देना है कि पॉइंट वेयर द सेट ऑफ वैल्यू और वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन जी एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कहाँ कहाँ पर नहीं, जहाँ पर ब्रेक हो रहा है वहीं डिफरेंशिएबल नहीं है, देख लो सही, क्योंकि वहाँ पर ब्रेक होगा तो मीन्स वहाँ पर स्लोप चेंज होगी, तो मीन्स एक्स लेस देन 5 तो 5 पर भी चेंज हो रहा है, 10 पर भी चेंज हो रहा है, 15 पर भी चेंज हो रहा है, लेस देन 15 के लिए फंक्शन डिफाइन है और उसके लिए दूसरा ये, तो मीन्स एक्स बिलोंग्स टू किन किन वैल्यूज पर डिफाइन नहीं है, बिलोंग्स टू क्या क्या आएगा वैल्यू, 5 भी होगी, 10 भी होगी और 15 भी होगी, ये इन तीन वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्लोप चेंज हो रही है। तो 5, 10 और 15 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इस चैप्टर के। नेक्स्ट